गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है। इट्स सिंपल एंड इजी। हम वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर्स को देखा होगा और उसके अंदर जाना होगा कि वेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। अब जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है उस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन हम जान चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पे अब हम चलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको पता नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी आप सीख चुके हो, बस हल्की सी बात बतानी है। कैसे, अभी समझाता हूँ। देखिए बेटा, अगर कहीं पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखा है तो इसे ही आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। हाँ, क्या इसका फॉर्मूला आपको पता था रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का? हाँ सर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का फॉर्मूला था। क्या था? क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ सर, क्या इसका अंडर रूट? हाँ, यही था। अब देख बेटा, अगर मुझे a प्लस b की जगह a माइनस b निकालना है, a प्लस बी की जगह मुझे क्या निकालना है? a माइनस बी, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर। आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है, आपको वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन को जरा समझें बेटा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सर अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर प्लस b के अंदर ले लो ये वेक्टर को, b ये माइनस b के अंदर ले लो। क्या मैं लिख सकता हूँ? देखो सर प्लस माइनस खोला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, वापस बन जाएगा। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है सर। अब इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाओ तो a का स्क्वायर, सर a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर करना था पर माइनस b का करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस b है। प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो क्या बेटा माइनस b का स्क्वायर फिर से प्लस b। हाँ, आगे देखें, प्लस 2a तो है ही, पर b की जगह क्या आएगा बेटा? माइनस b। मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए मैंने माइनस बी ऐसे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे भी ये है कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, क्या माइनस 2ab कॉस थीटा। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो क्या आप यही कहना चाहते हो कि सर a माइनस, अच्छा सर इसका अंडर रूट भी तो लगाना था, लगा दिया, कोई बात नहीं। सर इसका मतलब क्या a वेक्टर माइनस b वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने बन चुका है। इसे ही अब हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, क्योंकि बेटा रिजल्टेंट का मतलब है a प्लस b को जोड़ के जो आया, या फिर a माइनस b को माइनस करके जो आया। बात तो एक ही है, माइनस करो या प्लस करो। रिजल्टेंट का मतलब तो होता है कि दो को सॉल्व करने के बाद क्या आया है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर माइनस हो रहे हैं दो वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या बड़ा आसान है? हाँ, क्या बड़ा आसान है? हाँ सर, प्रूफ की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतनी सी बात जाननी है कि जब भी मैं वेक्टर्स को माइनस करा करूंगा तो आप आगे वाला ये वाला माइनस, जिससे बाद में जो वेक्टर है उसके अंदर ले लोगे और करोगे ऐड ही। समझ रहे ना? माइनस को अगले वेक्टर के साथ लेके करोगे ऐड ही, बस इतना ऐसे तो करना। समझ में आया? और उसकी वजह से अगर कभी आपको डायरेक्ट निकालना हो, कोई एक वेक्टर दे रहा है a, एक वेक्टर दे रहा है b, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है तो फॉर्मूला माइनस का लगा लेना। देखो ना यार, बड़ा आसान है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का फॉर्मूला, a माइनस b का फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी जैसे ही तो है ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बस कॉस थीटा तो साथ में कर लेगा ना इतना। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इतना आराम से सीख जाओगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इसमें, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हल्का सा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में ग्राफिकल चीज भी देख लेते हैं। ग्राफिकल कैसे देखते हैं? सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है a ये, और मेरे पास दूसरा वेक्टर है ये b, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। ध्यान से समझिएगा, एक बार आपके क्वेश्चन में आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालो, ठीक है, और फिर दूसरी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालो। ओके, a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, टेल से टेल जुड़ा है, तो याद है इसको पैरेललोग्राम को पूरा करके हम इसका डायगोनल निकाल लेंगे। क्या यही a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा? आंसर इज यस। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो आपको आता है, आपने अभी तक सीखा है। सेकंड वाला अभी देख लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को अंदर, बी वेक्टर को नहीं, माइनस को बी वेक्टर के अंदर? हाँ लिख सकते हो सर। अब ध्यान से देखो सर, एक ए वेक्टर है, एक माइनस बी वेक्टर है, और करना अभी भी ऐड ही है। चलिए डायग्राम में देखते हैं।
डायग्राम में देखते हैं सर, ये तो है आपका ए वेक्टर, अब बी वेक्टर जो कि ऐसे था इसके साथ माइनस लग गया है। बेटा जब भी किसी वेक्टर के साथ माइनस लगेगा इसका मतलब ही ये होता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो। सीधी सीधी बात, अगर मैं कह रहा हूँ 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, तो अगर मैं कहूँ -5 लगाओ तो इसका मतलब ये है इधर को 5 लगाओ। भाई -5 कैसे लगाओगे? फोर्स न्यूटन है, फोर्स न्यूटन नहीं है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप एक्चुअली में कैसे लगाओगे -5? सर जिस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगाई है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, माइनस हो जाएगा। छोटी सी बात जो याद रखनी है, कभी भी अगर मैं माइनस लगा रहा हूं किसी भी वेक्टर के साथ तो उसका मतलब यह है जिस भी डायरेक्शन में वो है उससे ऑपोजिट आप कर दो। मतलब अगर ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, अब आपको क्या करना है, माइनस भी चाहिए तो बेटा इसकी सेम लेंथ रखते हुए, लेंथ सेम रखनी है, सेम लेंथ रखते हुए इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री उल्टा दो, तो क्या बेटा ऐसे हो जाएगा। हाँ ध्यान से समझना, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा और ये प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। कोई कहे ए प्लस बी निकालो तो सर ये इस तरीके से आएगा, इसका पैरेललोग्राम बना हुआ है, बीच में आएगा ये। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कह रहा है ए माइनस बी निकालो, जो कि यहाँ पे कह रहा है, तो क्या कहना वही चाह रहा है कि ए प्लस माइनस बी निकालो। हाँ तो बेटा देखो ए रहा, माइनस भी ये रहा, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए टेल से टेल जुड़े हैं ना, देखो ये डॉटेड वाला और ये वाला टेल से टेल जुड़ा है ना, पैरेललोग्राम पूरा कर लो, पैरेललोग्राम पूरा हो गया। अब डायगोनल इन दोनों के बीच का, कभी आप सोचो ये वाला डायगोनल, ना 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 ना, वो इन दोनों के बीच में थोड़ी आ रहा है, इन दोनों के बीच का डायगोनल ये रहा बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ग्राफ के हिसाब से हो गया, ग्राफ के हिसाब से। देखो अब सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनो, जब आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो आप कभी भी माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे ही नहीं, लगाओगे नहीं। मैं आपको इसके बाद एक टॉपिक सिखाऊंगा, उसे आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, टॉपिक भी है शॉर्ट ट्रिक भी है, उसकी मदद से आप ये फॉर्मूले बहुत कम यूज करोगे, बहुत कम। आप तो बिना फॉर्मूले यूज करे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। सीबीएसई में भी ऐसे ही क्वेश्चंस करने के लिए काम आएगा बहुत ज़्यादा, और बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अभी आपको मैं एक टॉपिक सिखाऊंगा, उस टॉपिक को सीखने से पहले मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता था। अब अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो मेरे साथ, जिसके अंदर आप शॉर्ट ट्रिक सीखोगे। देखो यही क्वेश्चंस जो आप फॉर्मूला लगा के कर रहे हो, बिना फॉर्मूले के 10 to 50 सेकेंड्स में 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अभी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है, इसे समझने के लिए आप मेरे सामने सीखें, मेरे साथ सीखें कि क्या होता है क्या नहीं। देखिए बेटा, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाली, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वही ग्राफ के अंदर हम डालते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही है। मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर डाला और ये वेक्टर की वैल्यू डाली मैंने, मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स है। अगर मैंने 100 न्यूटन बताया है कि ये 100 न्यूटन की फोर्स है, तो मैं कभी ना कभी कोई ना कोई एंगल ज़रूर बताऊंगा, या तो इधर से एंगल बताऊंगा या इधर से एंगल बताऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने इधर से एंगल बताया आपको कि सर इधर की तरफ से ये मान लेते हैं 37 डिग्री है, 37 डिग्री। अब आप समझेंगे और आप सीखेंगे कि एक जादू की तरह कैसे वेक्टर्स के क्वेश्चन करे जाएंगे। देखिएगा, देखिए सर ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये 37 डिग्री है, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो ये इतना बड़ा वेक्टर है ना, ये एक फादर है, ये एक पापा है, और ये पापा, या इसे मम्मी समझ लो, पापा समझ लो। जैसे अमीबा होता है ना, मम्मी भी वही पापा भी वही, और जब वो टूटता है तो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। 10th में सीखा था, याद है? अमीबा होगा, जब रिप्रोडक्शन करेगा तो छोटू अमीबा, 2 छोटू छोटू से अमीबा निकल जाएंगे, क्यूट क्यूट से, वैसे ही वाला। देखो सर एक ये वेक्टर है, इसके 2 टुकड़े करके इसके 2 बच्चे पैदा करने हैं। 2 बच्चे पैदा कैसे करेंगे? इसलिए क्योंकि ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, ये टूट के 2 बच्चों में बट जाएगा। पहला बच्चा आएगा, इसको इधर गिराएगा ऐसे, पहला बच्चा आएगा ये। दूसरा बच्चा आएगा, एक अमीबा टूटेगा तो बच्चे कम से कम 2 होंगे। एक अमीबा टूट के एक बच्चा नहीं बनाता, एक वेक्टर टूटेगा तो बच्चे कम से कम 2 होंगे। ये वेक्टर टूटा, एक वेक्टर इधर और बेटा एक वेक्टर इधर। कमेंट में लिख दीजिएगा अगर रेड वाला पेन आपको साफ नहीं दिख रहा हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ नहीं करूँगा, पर अभी मेरे को यूज़ करना है क्योंकि मुझे आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं। तो देखिए एक वेक्टर, ये कहो सर एक ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है ये टूटा तो इसके 2 बच्चे हुए। एक बच्चा वो जो एक्स कोऑर्डिनेट में है,
और दूसरा बच्चा वो जो y कोऑर्डिनेट में है। अब मुझे इस x जो ये इसका बेचारा छोटू सा बच्चा है और जो ये y इसका छोटू सा बच्चा है, आपको इन बच्चों की वैल्यू निकालनी कि कितने वैल्यू के हैं ये बच्चे। क्या ये भी 100 न्यूटन के हैं? नहीं। क्या एक 100 न्यूटन के दो बच्चे हुए, एक इधर और एक इधर? तो भाई एक बात सोचो कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 100 न्यूटन से तो छोटे ही होंगे, बड़े तो हो नहीं सकते, बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा हुआ है क्या कभी जितना बड़े पापा उतना बड़ा बच्चा पैदा हो गया है? एक मजाक है, और वो भी दो बड़े बड़े बच्चे। कैसी बात कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे होता है देखते हैं कैसे होता है। देखिए सर, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि जो x वाला बच्चा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप एक काम करो सर, इससे एक 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर खींचो। जब आप इससे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो बेटा जितना ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आ रहा है ना, उतना ही ये बच्चे की लेंथ है। ऐसे समझना, मैंने एक भी बच्चा पैदा किया था x में, वो उतना ही लंबा होगा जितना डॉट 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 खींचने के बाद ये x पे गिर रहा होगा। समझते रहो, बस समझते रहो, बाकी कुछ मत सोचो। सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो छोटू बच्चा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें सर? देखिए, आपको निकालना है बेस। क्या ये बेस है? इस ट्रायंगल में देखो, हाँ क्या ये बेस है? हाँ। और आपको पता क्या है सर? हाइपोटेन्यूस। बेस ये है, हाइपोटेन्यूस पता है। सोचो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन बेस और हाइपोटेन्यूस में काम करता है? सोचो तो आपके मन में आएगा सर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। याद है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब सर अगर मैं कॉस थीटा को यहाँ लगाऊं तो सर कॉस थीटा हो जाएगा बेस कितना है सर? यही तो निकालना है, यही निकालना है। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कि सर अगर ये वेक्टर 100 न्यूटन का वेक्टर को अगर मैं नाम दे दूँ ये ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर को तोड़ा गया, एक बच्चा x में और एक बच्चा y में। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सर जो बेस आप निकालना चाह रहे हो वो ए वेक्टर का x वाला बच्चा है ना? ए वेक्टर लिखा, उसके साथ में x लिखा, ए वेक्टर का x वाला बच्चा अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा हाइपोटेन्यूस क्या है इस ट्रायंगल में? सर ये पूरा का पूरा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन को नाम क्या दे रखा है सर? ए वेक्टर। ए वेक्टर बताओ आया कि नहीं आया समझ? आ गया। अच्छा सर ए वेक्टर या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? सर सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्यों? ट्रायंगल जब भी यूज कर रहे होंगे तो सर सिर्फ लंबाई कैलकुलेट होती है ट्रायंगल में। ट्रायंगल्स एरो से नहीं बनते, ट्रायंगल लाइन से बनते हैं। तो ट्रायंगल में सिर्फ लंबाई कैलकुलेट हो रही होती है। तो आप सर ए लिखो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि ए मतलब मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि सिर्फ 100 न्यूटन। आगे देखें, क्या मैं इस ए को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सर ऐसे कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया? चिंता मत करो, अभी आप सीख रहे हो। इसका क्या अप्लाई होता है फिजिक्स में मैं बताऊंगा, फिलहाल सीखो और सीखो। सर जो x वाला बच्चा था ना, a का जो x वाला बच्चा था उसकी वैल्यू आ गई है a cos थीटा। क्या मुझे ऐसे ही मन में सोचो आप, क्या मुझे ऐसे ही इस वाले का बता सकते हो आप? y वाले बच्चे की लेंथ, क्या आप मुझे y वाले बच्चे की लेंथ बता सकते हो? सर बता सकते हैं। कैसे? सर अगर ये मान लीजिए यहाँ पे एंगल जो से 37 माना है, मान लो इसे थीटा कह रहा हूँ, तो क्या इधर क्या हो जाएगा? इधर सर इधर क्या 90, ये पूरा 90 होगा, ये x ये y, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है ना, ये थीटा है ना, तो इधर कितना बचेगा? सर इधर बचेगा 90 माइनस थीटा। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए देखिए सर ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो बताइए क्या ये हाइपोटेन्यूस हो गया? हाँ। अब इस वाले ट्रायंगल में देखना, खच 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 ट्रायंगल दिख रहा है ना? इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर सर आपको क्या निकालना है? ये वाली चीज़। सर ये तो इस एंगल का बेस है, क्या पता है सर? ये वाली चीज़, ये तो हाइपोटेन्यूस है। नहीं आया समझ? आ गया। फिर से कॉस थीटा लगाते हैं, फिर से कॉस थीटा लगाएंगे। सर फिर से दोबारा से लगाया मैंने कॉस थीटा की जगह आपके पास 90 माइनस थीटा है। बेटा ये वाला एंगल लेना, 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फिर से देखें बेस कितना है? सर वो तो निकालना ही है। हाँ, जब वो निकालना ही है तो अब की बार क्या मैं उसे ऐसे कह लूँ सर ए का वाई वाला बच्चा, ए वेक्टर का वाई वाला बच्चा ही तो कैलकुलेट किया जा रहा है। आ गया होगा समझ? आगे देखें, ए वेक्टर का वाई वाला बच्चा अपॉन में सर हाइपोटेन्यूस क्या है? सर हाइपोटेन्यूस में खुद ए वेक्टर है सर, पर ए वेक्टर नहीं लेना,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना। देखो जानबूझकर मैंने यहाँ पे सिर्फ ए लिख दिया था, मतलब मैग्नीट्यूड, और ऐसे लिखूँ बात ये भी मैग्नीट्यूड ही है। हाँ चलिए, अब आपने सुना होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा याद करो 10th में याद किया था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो क्या मैं इसे साइन थीटा लिख दूँ? हाँ, सर साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। सर ए का मैग्नीट्यूड इधर ले जाऊंगा तो क्या ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। देखो मैं मैग्नीट्यूड वाला सिंबल यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता तो है ही, बार बार एक ही चीज़ थोड़ी ना हम करते हैं। तो x वाला बच्चा ये रहा, y वाला बच्चा ये रहा, सो सिंपल। सर आप इसको तोड़ के, आप इसको अमीबा की तरह तोड़ के दो बच्चे निकाल रहे हो, फिर उन दो बच्चों की वैल्यू भी निकाल रहे हो, क्या ज़रूरत है? बेटा ये ज़रूरत है शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट ट्रिक बनेगी इससे। अभी देखना, ये आपको बड़ा लग रहा है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब आप एक चीज़ याद रखो, ध्यान दो, एक चीज़ याद रखो, शॉर्टकट। सर जो भी वेक्टर आपके पास गिवन है, मान लीजिए ए वेक्टर है, याद रखना जो भी वेक्टर आपके पास गिवन है, जिस साइड का एंगल गिवन है, जैसे ये थीटा गिवन है 90 माइनस थीटा, तो आपने कैलकुलेट किया, पर गिवन क्या था? थीटा। तो याद रखना सर जो वेक्टर है, जब हम उसको तोड़ के बच्चों में पैदा करेंगे तो जिसके साथ थीटा है, ये बच्चा उस साइड पे तो कॉस के साथ पैदा होता है, और उससे ऑपोजिट साइड पे आएगा, उससे 90 डिग्री की साइड पे साइन के साथ पैदा होता है। समझ नहीं आया कुछ भी? कोई बात नहीं, देखो देखो जल्दी से क्या कह रहा हूँ, यही वाली चीज़ दोबारा समझाता हूँ। मान लीजिए ये दे रखा है 100 न्यूटन है, यहाँ से यहाँ तक 37 डिग्री है। अब मैं जानता हूँ कि सर ये पापा हैं, और जब ये टूटेंगे तो दो बच्चे पैदा होंगे, एक इधर और एक इधर। जब ये टूट के इधर बच्चा पैदा करेंगे तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा आपके पास एंगल किस साइड से गिवन है, एक्स से गिवन है कि वाई से गिवन है? आपको वो एक्स से। तो जब ये टूटेंगे तो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू है 100 इंटू कॉस थीटा। ये कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था, जब इनके बच्चे तोड़ने पे आए तो जिस साइड पे थीटा गिवन है उस साइड पे तो आ जाएगा 100 इंटू कॉस, और उससे दूसरी साइड पे आ जाएगा 100 इंटू साइन। तो देखो x से गिवन है ना, तो बेटा ax की वैल्यू तो ये आ जाएगी, और ay की वैल्यू 100 इंटू साइन 37, ये हो जाएगी ay। आया कि नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? चल कोई दिक्कत है तो बता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सर 100 तो 100 है, कॉस 37 की वैल्यू याद करो, मैंने साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू बताई थी। साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5। चलिए तो आंसर निकालते हैं। सर देखिए सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि यहाँ से जो आंसर कैलकुलेट होगा 100 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, 4/5 5 से काटूंगा 20 इंटू 4 क्या 80 आंसर आ जाएगा, 80 न्यूटन। देखें सर 37 है 3/5, यहाँ से 5 से काटूंगा 20 इंटू 3 क्या 60 आ जाएगा, 60 न्यूटन। ठीक है, बहुत देर लग गई? बहुत देर लग गई? नहीं, बहुत देर नहीं लगी। आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, और क्यों करते हैं इसके साथ, कैसे करते हैं ये भी समझाया, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये भी समझाया, इसलिए टाइम लग गया। अगली बार जब आप सीख जाओगे ना, विद इन अ मिनट छोड़ो, विद इन अ 10 सेकेंड्स देख के बताओगे, अच्छा सर ये इतना ही, इतना आगे बढ़ो, बहुत आराम से बताओगे, बहुत जल्दी बताओगे। ठीक है, तो अभी आप समझो, अभी आप बस इतना समझो, सर अगर जिस साइड पे भी वेक्टर गिवन है उसको तोड़ के हम उसके बच्चों में तोड़ सकते हैं। एक बच्चा आता है एक्स में तो दूसरा बच्चा उससे 90 डिग्री पे आएगा, यानी कि वाई में। जो बच्चे के साथ आपके पास थीटा गिवन है उस साइड पे कॉस आता है और दूसरी साइड पे साइन आता है। कैसे आता है मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है ना, प्रूफ करके तो दिखाया है, पर ये एग्जाम में काम का नहीं है। प्रूफ मैंने आपको समझा दिया ताकि आप फील कर सको कि आया कैसे, पर आपको एग्जाम में प्रूफ ये बिल्कुल नहीं आएगा। आपको तो फील करना है और स्पीड बढ़ानी है। फील कर चुके, स्पीड कैसे बढ़ेगी याद रखो। सर ए वेक्टर है, एक्स में तोड़ेंगे तो ए कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा है उसके साथ तोड़ेंगे तो ए कॉस थीटा, दूसरे वाले में ए साइन थीटा। सो सिंपल, सो सिंपल। समझ में आया? इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं तब आपको और फील आएगी। ठीक है, कॉपी करिए। ओके गाइस, आपने कॉन्सेप्ट समझा है, थ्योरी समझी है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं ना, यूज़ कहाँ होगा। तो देखो आपके सामने दो वैल्यूज़ हैं, एक 100√2 न्यूटन की फोर्स लगाई है, एंगल है 45 डिग्री एक्स से, ये एक्स है, एक्स से 45 डिग्री है एंगल। अच्छा, इसी एक्स से नीचे की डायरेक्शन में 53 डिग्री पे 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है।
वो कह रहा है रिजल्टेंट बताओ। बेटा रिजल्टेंट अगर आपको बताना हो तो आपको तो फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट बनाने का, हाँ फॉर्मूला आता है आपको रिजल्टेंट का। क्या होता है फॉर्मूला? सर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 100√2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 50 × 100√2 इंटू कॉस थीटा। अब बेटा जो कॉस थीटा की बारी आएगी 45 और 53 दोनों को ऐड करके देखो। सर क्या ये 5 4 5 3 8 5 4 9 के 98 डिग्री आ रहा है? हाँ। अब बताना cos 98 डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाओगे? cos 98 डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो बड़ी दिक्कत है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? शॉर्टकट देखें क्या करें। देखिए आप ये करिए, सर ये जो ये फोर्स दिख रही है इसे समझिए कि ये पापा है, और जब ये फोर्स पापा हैं तो आप इनको तोड़ दीजिए इसके दो छोटे छोटे बच्चों में। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मान लीजिए आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी एक इमेजिनेशन सिचुएशन बनाते हैं कि मान लीजिए कि किसी को इतना बड़ा हाथी खाना है, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा मतलब इससे भी बड़ा होता होगा ना, जितना बड़ा हाथी होता है। अगर मान लीजिए किसी को हाथी खाना है तो कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? ऐसे इतना बड़ा मुंह खोलेगा और एक बार में हाथी अंदर पॉसिबल तो नहीं है ना। अगर किसी को हाथी खाना है तो आंसर बहुत हल्का सा है, वो है छोटे छोटे टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करेगा और रोज़ खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, एक दिन पूरा हाथी खा जाएगा वो। बताओ मानते हो कि नहीं मानते? हमें नहीं खाना, आपको भी नहीं खाना। ये चाइना में ही ऐसे मतलब कुछ भी खाते हैं वो लोग, कभी कुत्ता खा रहे हैं कभी हाथी खा रहे हैं, उन्हें खाने दो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सर एक बड़ी चीज़ को सॉल्व करना मुश्किल, उसके छोटे छोटे बच्चे करके सॉल्व करो आसान। देखो क्या कह रहा हूँ, फालतू की स्टोरी हो गई पर आई थिंक आप इससे रिलेट कर पाओगे। सुनो, ये जो आपको फोर्स दिख रही है इसे फादर समझिए और इसके दो छोटे बच्चे पैदा करिए। एक छोटा बच्चा इधर आएगा और एक छोटा बच्चा ऊपर की तरफ आएगा। मैं डायग्राम को दोबारा से बनाने की कोशिश करूंगा। सर ये वाली जो फोर्स तोड़ रहे हैं, जो बच्चा पैदा होके इस तरफ आएगा, क्या इस तरफ का एंगल आपको पता है? हाँ। तो बेटा जो इस तरफ आएगा, जो इस डायरेक्शन में आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर इस डायरेक्शन में आएगा उसकी वैल्यू होगी, देखते जाओ बेटा याद करो, उसकी वैल्यू होगी जितना ये है यानी कि 100√2 इंटू कॉस थीटा। कॉस 45 की वैल्यू तो पता है? हाँ पता है, 1/√2। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा सर इसे तोड़ा है तो ये हिस्सा है, ऊपर भी तो कुछ आएगा। हाँ सर ऊपर की डायरेक्शन में देखिए क्या आया? सर ऊपर की डायरेक्शन में आएगा जितनी ये वैल्यू है यानी कि 100√2 जितनी ये वैल्यू है और इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या 1/√2 होती है? हाँ तो इंटू 1/√2। बताओ आया या नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया समझ? आ गया होगा समझ, बहुत बड़ी बात थोड़ी, आ गया होगा। सर देखो ये वाला था, इधर से तोड़ा तो इधर था फॉर्मूला, जितना भी वेक्टर है इधर था a cos थीटा और ऊपर था a sin थीटा। बेटा याद रखना ये ऊपर नीचे की बात नहीं है, बात यह है जिस साइड से एंगल होगा उस साइड cos थीटा और जिस साइड से एंगल नहीं होगा उस साइड पे sin थीटा। बात ऐसी है। चलिए देखें। सर ये तो आपने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, ये इतना बड़ा सा अमीबा था, इसे तोड़ के दो बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन ये तो अभी ऐसे कैसे ही है। हाँ इसे भी तोड़ो, इसके भी बच्चे पैदा करो। चलो इसके बच्चे पैदा करते हैं। जब ये 50 है तो बताओ इसका थीटा x के साथ है कि y के साथ है? सर x के साथ है। तो जब मैं इसे तोड़ूंगा तो इधर की तरफ आएगा 50 cos 53, 50 cos क्योंकि एंगल इसके साथ है, 50 cos 53 यहाँ बना देता हूँ। सर देखो ये तो बन गया अपनी जगह, एक और आएगा 50 cos 53। सर ये नीचे वाले का हिस्सा टूट के आया है, नीचे वाले का है ना। अब जब नीचे वाले को तोड़ा, एक तो इधर आया, क्या एक और तोड़ोगे तो एक इधर भी तो आएगा? हाँ सर याद करो, एक अमीबा टूटेगा तो एक बच्चे में नहीं टूट सकता, कम से कम दो तो हो। वही हो रहा, एक वेक्टर टूटेगा तो एक में नहीं टूट सकता, कम से कम दो तो हो। तो इधर तो ये दूसरा वाला किधर आएगा? जहाँ भी पहला आया है उससे 90 डिग्री पे, उससे 90 डिग्री यहीं होगी। समझिए? ठीक है। अच्छा सर इधर जिस साइड एंगल होता है उस साइड तो कॉस, जिस साइड नहीं होता उस साइड साइन, यानी कि 50 साइन 53। थोड़ा सा और सॉल्व करें, चलिए और सॉल्व करते हैं। सर cos 53 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। नहीं आता है तो बेटा मैं बता रहा हूँ सुन लो, cos 57 की वैल्यू होती है, सॉरी cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। कोई दिक्कत? आगे देखें, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। sin 53, सर क्या 53 बदल रहे हो?
नहीं आया समझ? साइन 53 की वैल्यू 4/5, कॉस 53 की वैल्यू 3/5 मैंने रख दिया। जब मैंने रखा तो चेक किया, सर देखो इससे ये कट रहा है तो 10 × 4 क्या 40 आ रहा है? हाँ, इधर लिख देता हूँ। सर इस पूरे को हटाओ, इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करके 40 न्यूटन। अच्छा, इधर वाले को देखें, क्या √2 से √2 कट गया? हाँ। क्या इधर कटेगा? हाँ 10। तो क्या इस पूरे की जगह 30 न्यूटन आ रहा है? हाँ। जानबूझ के मिटा नहीं रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं मिटा भी सकता था, पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे ऊपर देखें, क्या √2 से √2 कट गया? हाँ। क्या ऊपर की तरफ 100 आ रहा है? हाँ। अब देखना बेटा, आप देखो जल्दी से, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है। इस डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस हैं? कितनी फोर्सेस हैं सर? दो। कौन कौन सी? एक तो 100, √2 से √2 गया तो 100 बचा ना, एक तो 100 न्यूटन और एक 30 न्यूटन। तो टोटल कितनी हो गई? याद करो, कल शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि सर एक ही डायरेक्शन में अगर दो फोर्सेस लग रही हैं या दो वेक्टर्स लग रहे हैं तो क्या हम उन्हें सिंपल ऐड कर देते हैं? आया याद? ठीक है। एक और डायग्राम, ये क्वेश्चन का डायग्राम, ये आपको समझाने के लिए डायग्राम। अब एक और नया डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे। अब छोटे से डायग्राम से ही काम चल जाएगा कि सर देखो 100 इधर की तरफ एक लग रहा है और 30 इधर की तरफ एक लग रहा है, निकल के आया है। तो टोटल कितना हो गया सर? टोटल 130 हो गया। तो बार बार इतना सारा क्यों बना रहे हो? एक ही बनाओ। सर देखो एक की बात है सीधी सीधी कि टोटल 130 न्यूटन इस साइड में लगा है, बात खत्म। इस साइड में बात खत्म, ठीक है, सही बात है। आगे देखें सर, 100 न्यूटन देखो ऊपर की तरफ लग रहा है और 40 न्यूटन ये रहा देखो नीचे की तरफ लग रहा है ना? तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा? याद करो, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या माइनस कर देते हैं? कल ही सिखाया था शॉर्ट ट्रिक में। सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपल सीधा सबट्रैक्ट करो। तो बेटा बड़ा कौन सा है? 100 में से 40 गया, बचा कितना? 60 कौन सी डायरेक्शन में? नीचे या ऊपर? सर ये तो सिंपल सी ब्रेन मेरा कह ही रहा होगा कि सर जो बड़ा है उस डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब ऊपर कितना? 60 न्यूटन। ये आंसर है आपका। सर देखो y में 60 न्यूटन और x में 130 न्यूटन। ऐसे समझना सर, एक वेक्टर है 130 न्यूटन, एक वेक्टर है 60 न्यूटन जो इधर को है, 130 न्यूटन जो इधर को है। पर आंसर अभी भी दो आ रहे हैं ना, 60 न्यूटन y में, 130 न्यूटन x में। तो अभी भी आंसर तो x y में आ रहा है ना। मुझे आंसर 1 चाहिए, मतलब मुझे आंसर एक ही चाहिए। थोड़ी पूरा दो आंसर बताओगे, एक ही आंसर चाहिए। कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, ऐसे समझो, ये एक वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? उतना जितना एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होता है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो 90 डिग्री होता है। और बेटा याद कर, 90 डिग्री का अगर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा? a² + b² + 2ab cos 90 0। तो क्या सब हट गया? हाँ देखो लगा के दिखाता हूँ, बार बार नहीं करेंगे, एक बार कर रहा हूँ तो लगा के दिखा रहा हूँ। सर r² = क्या a² यानी कि 130 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 130 × 60 × cos 90 0। तो ये सब 0। आगे बढ़ें सर, r = 130, 13 का स्क्वायर, बोलो सोचो, 13 का स्क्वायर 169 और 0 का सर 2 0 प्लस 6 36 और 2 0। और इसको ऐड करके अंडर रूट, क्या इसको ऐड करके अंडर रूट लेके आंसर निकाल लेगा? आंसर निकालना मेरा टास्क नहीं है, ऐड करके अंडर रूट करके आंसर निकाल लेगा। आंसर ये आ चुका है, दैट इज द टेक्निक जो आपको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, कैसे सर, क्यों करा मैंने ये? क्योंकि बेटा याद करो 98 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? और ये तो गंदी सी वैल्यू आ गई 169 100/3600, कुछ तो गंदी सी वैल्यू आ गई। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अच्छी वैल्यू भी आएंगी, अच्छी वैल्यू भी आएगी। तो अब याद रखो, जब भी वेक्टर्स का क्वेश्चन आए, वेक्टर्स का क्वेश्चन, तो कोशिश करा जाएगी कि ये वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े, a² + b² + 2ab cos θ वाला फॉर्मूला ना लगाना पड़े। कोशिश ये की जाएगी। क्यों की जाएगी सर कोशिश? ये बेटा ये कोशिश इसलिए की जाएगी क्योंकि जितना कम अंडर रूट के अंदर जाएगा, जितना कम cos θ के अंदर जाएगा, उतना फायदा है। तो फिर क्या करें, आप हमेशा वेक्टर्स के अंदर के क्वेश्चंस को तोड़ के करेंगे। जैसे हाथी खाना है तोड़ के, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तोड़ के। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी मुश्किल हो रही होगी, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आएगा। आप इसे एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना चाहें देख लीजिए, नहीं तो कॉपी करिए, क्वेश्चंस को कॉपी जरूर कर लीजिएगा। पर्टिकुलर छाटे हुए क्वेश्चन हैं,
ऐसे कोई भी रैंडमली क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ताकि आपका सारा कोर्स का बेसिक मेंस सब कंप्लीट हो सके। नोट इट डाउन। ओके गाइस, सो एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए आपका ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये उनमें भी काम करेगा जब दो से ज़्यादा फोर्सेस हो। हालांकि जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है ना, रिजल्टेंट वाला a² + b² + 2ab cos थीटा वाला, वो वाला सिर्फ तब काम करता है जब दो ही फोर्सेस हो। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 10 हो जाएं, क्या करेंगे? तो बेटा देखो मैं 3 के अंदर सिखा रहा हूँ। एक फोर्स लगी हुई है 60 न्यूटन की x कोऑर्डिनेट पे, इधर का मतलब है ये x कोऑर्डिनेट है। एक 37 डिग्री बना रही है 100 न्यूटन, और एक इस डायरेक्शन से 53 बना रही है, और बेटा ये भी 100 न्यूटन है। ये जो यहाँ से 53 डिग्री बना रहा है ये भी 100 न्यूटन है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज करिए और ट्राई करिए। याद रखिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी तोड़ तोड़ के किया था ना, इन्हें और इसे तोड़ दो, तोड़ के ट्राई करो। ओके, सो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की या सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो वेक्टर्स का जो आपसे ना हो रहा हो तो मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, या टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, हम साथ मिलके सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं। सर अगर मैं इसे सॉल्व करने चलूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये जो 60 न्यूटन है ना, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट पे है। अब सुनना बच्चे, जो वेक्टर्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे नहीं होते उन्हें तोड़ने की ज़रूरत होती है। जो पहले ही टूटे टुटाए एक्स पे पड़े हैं उन्हें हम नहीं तोड़ेंगे। समझ ले सर, मैं ये कह रहा हूं कि मैं F2 को तोड़ूंगा, 100 न्यूटन को तोड़ूंगा, लेकिन 60 को नहीं तोड़ूंगा। क्यों? जो पहले से ही बेचारा गरीब ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जो पहले ही गरीब है, जो ज़मीन पे है, उसे और गरीब क्या करोगे? जो पहले बेचारा मांग के खा रहा है। हाँ, जो बेचारा ज़्यादा उड़ने की कोशिश कर रहा है उसे तोड़ सकते हो आप। समझ आया? तो चल सर 60 न्यूटन तो इधर की तरफ है ही, वो तो है ही, उसको क्या करें? उसको कुछ नहीं करें, उसको बना के रख लें। हमने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, एक डायग्राम बनाया। डायग्राम ज़रूर बनाना बच्चे, ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाना है जब तक आप इसके अंदर परफेक्ट नहीं हो जाते। मैं तो बिना डायग्राम के भी कर दूंगा, थोड़े टाइम बाद आप भी बिना डायग्राम के कर लोगे। अभी डायग्राम ज़रूर बनाओ। देखो सर 60 न्यूटन तो इधर है ही, बना दिया मैंने F1। इसको तोड़ूंगा, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इस साइड क्या आएगा? 100 cos 37। नहीं आया समझ भाई? इसको तोड़ूंगा तो इस साइड आएगा 100 cos थीटा और इस साइड आएगा 100 sin थीटा। तो 100 cos 37, cos 37 की वैल्यू बेटा, cos 37 की वैल्यू 4/5। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ, कभी आप बार बार सोच रहे हो। cos 37 की वैल्यू बेटा 4/5, sin 37 की वैल्यू 3/5। ठीक है, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 और sin 53 डिग्री की वैल्यू 4/5। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। सर जब हमने आगे देखना शुरू किया तो ये तो हो गया, इसे 100 को तोड़ा, 100 न्यूटन को इधर तोड़ के लाए, तो सर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 100 cos 37। cos 37 की वैल्यू 4/5, यानी कि 4/5 क्या 80 आ रहा होगा? 100 इंटू 4/5 काट कटा के 80 आ रहा है, तो सर 80 आ रहा है, 80 न्यूटन। कैसे आया है? इसे तोड़ के। अच्छा सर जब इसे तोड़ा तो एक तो इधर आ गया, पर एक क्या ऊपर आएगा? हाँ, ऊपर कितना आ रहा होगा? सर ऊपर आ रहा होगा 100 sin 37। अदा समझा कि नहीं समझा? 37 है ना, तो इधर की तरफ आएगा 100 cos थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा 100 sin थीटा। 100 cos थीटा यानी कि 100 cos 37, तो क्या है 4/5 मल्टीप्लाई किया, कट कट आगे 80। 100 sin 37 ये भी कर देते हैं। सर sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 से काटूंगा 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60। तो क्या बेटा यहाँ पे काट कट आगे 60 लिख दूँ? हाँ, अब जल्दी भी तो करना है ना, अब जल्दी भी तो करना है। पिछली बार तो मैंने cos लिखा, काटा 1/√2 से काटा, अब तो तुम कैलकुलेट करोगे, जल्दी करोगे ना, है ना? 11th क्लास में जल्दी कर सकते हो। 60 न्यूटन इधर, 80 न्यूटन इधर और 60 न्यूटन ही ऊपर आ रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसका कल्याण हो चुका है, ये ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, इसका कल्याण भी हमने कर दिया। अब ये भी तो है सर, ये भी हवा में उड़ रहा है, ए इतना लंबा उड़ा, या फिर पीछे से इतना लंबा उड़ा, कहीं से भी उड़ेगा, हम तो ज़मीन में बिठा देंगे। कैसे बिठाएंगे? सर ये 100 न्यूटन है, देखो एंगल किस साइड है? सर ये 100 न्यूटन है, इधर से 53 है, तो इस 100 को तोड़ो, जिधर एंगल है उधर cos और जिधर एंगल नहीं है उधर sin। तो बेटा इस वाले को देखना। सर जो F3 मेरा बीच में था,
मान लो ये F3 था, तो यहाँ पे जब टूट के आएगा तो इधर की तरफ 100 cos 53, इधर की तरफ 100 cos 53, नहीं आया समझ? 100 cos 53, और ऊपर की तरफ सर ये जब ये टूटेगा एक यहाँ और एक ऊपर, ऊपर की तरफ 100, रेड वाला दिखेगा नहीं आपको, एक सेकेंड, 100 sin 53, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो सर वैल्यू देखते हैं। cos 53 की वैल्यू क्या 3/5, 5 से कटेगा 5 से कटेगा तो सर यहाँ से आ जाएगा 20, 23, क्या 60 आ जाएगा टोटल? हाँ 60 आ जाएगा सर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर F3 को थोड़ा ऊपर आया तो देखें सर 100 इंटू साइन 53, साइन 53 ये रहा 4/5, तो सर इसे काटेंगे 4/5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। देखो मैंने जानबूझकर पहले लिखा, फिर रब करके, फिर 80 लिखा। अब अगले जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे मैं डायरेक्ट लिखा करूँगा, आप भी डायरेक्ट यूज़ करो। पहले ये दो क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, इन्हीं दो क्वेश्चंस की बार बार ध्यान से देख के प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस जो आपको किसी भी बुक में मिल रहे हैं वेक्टर के, ऐसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करो, बस उसके बाद आप भी फटाक से लिखने लगोगे, है ना? तो देखें सर फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है, 80 इधर है 60 इधर है, टोटल कितना हो गया? 80 इधर 60 इधर, टोटल कितना हो गया? क्या 140, 140 इधर, पर सर 60 पीछे लग रहा है। हाँ तो क्या 140 में से 60 हटा दूं? हाँ तो बचा कितना? 80 इधर 60 इधर, टोटल हो गया 140, 60 इधर वापस। क्या बेटा टोटल रिजल्ट कितना आया? 80। किधर की तरफ? सर इस तरफ, है ना? तो देखो सर जो रिजल्ट आएगा, तीसरा डायग्राम फाइनल डायग्राम, इधर की तरफ आ रहा है 80 न्यूटन, कट कटा के सब। बता आया कि नहीं आया समझ? आ गया। ऊपर देखें हम, सर 80 ऊपर जा रहा है, 60 भी ऊपर जा रहा है, क्या इसे कम करने के लिए कोई है? नहीं सर कोई है नहीं। अब इसको कम करने के लिए कोई नहीं है तो सर 80 + 60 जोड़ दो, तो बेटा 80 + 60 जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो आ रहा है 140। समझ में आ गया होगा? हाँ ये रहा 80, ये रहा 140। रिजल्ट निकालना है तो क्या इन दोनों को सॉल्व करना मुझे आता है? a² + b² + 2ab cos थीटा, क्योंकि cos 90 है तो वो 0 हो जाएगा। अब बार बार एक ही चीज़ फॉर्मूला लिख के 0 लिख के थोड़ी ना टाइम वेस्ट करूंगा, याद रखूंगा। जब भी दो वेक्टर्स a और b 90 डिग्री पे लग रहे हों, जब भी, तो उसका फॉर्मूले के अंदर 2ab cos थीटा नहीं आता, सिंपल होता है r² = a² + b²। देखें क्या कहना चाहता हूं सर, r² = a², 14 का स्क्वायर क्या 196, 196 और 2 0, इसके 0 के, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 2 0, ऐड कर देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या वो भी मैं करूँ कि आप कर लोगे? सर इतना तो कर लेंगे ना। अगर मैं कहूँगा r निकालना है तो √19600 + 6400, ऐड मैं नहीं करूँगा, ऐड आप करके आंसर निकाल लेंगे। दिस इज द टेक्निक, दीज आर द टेक्निक्स जिससे हम क्वेश्चंस जल्दी भी करेंगे और यूज़ भी बहुत आएंगी। बेटा ये टेक्निक्स समझो, जब आप 12th में पहुँचोगे, जब आप इंजीनियरिंग में पहुंचोगे, नीट में पहुंचोगे, मेडिकल में पहुंचोगे, जब तक फिजिक्स आपकी ज़िंदगी से चिपक गई, ये टेक्निक आपको हमेशा के लिए हेल्प करेगी, हमेशा के लिए। जैसे ऐसे समझो कि मैंने आपको कहा था ना, वेक्टर्स जो है ना वो आपके साथ ऐसे चिपक गए जैसे बीवियाँ होती ना, एक बार शादी हो गई तो बस चिपक गए। आपने फिजिक्स पढ़नी शुरू करी, वेक्टर्स चिपक गए। पर भाई कभी कभी रिलैक्सिंग के लिए आप अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो, आपकी हेल्प कर देते हैं, यार बहुत थक गए बीवी से, तो बेटा यही वो थकान रिलीज़ करेगी, आसान करेंगे, वेक्टर्स को बहुत आसान कर देंगे। समझ आया? खैर ये पता नहीं बीवी दोस्त कहाँ से आ जाते हैं। खैर कुछ समझ में आया है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट में मेंशन कर दो कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाकी तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।